देखिए, गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम संधि प्रकरण के या व्याकरण खंड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पार्ट नंबर 2 है। देखिए, संधि जो इसकी परिभाषा है उसे हम कहते हैं दो वर्णों, क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जो दो वर्ण होते हैं, दो शब्दों या दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। देखिएगा, संधि तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 1 कौन सी? स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 अंत में यानी विसर्ग संधि। इसमें स्वरों की प्रधानता होती है, इसमें व्यंजनों की, ये जिसको बोलते हैं अपन हलन, ठीक है। ये तीसरा नंबर जो विसर्ग संधि है, इसमें विसर्ग की प्रधानता होती है, जिसकी पहचान होती है। अब देखिए, संधियां तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 स्वर संधि। देखिए, स्वर संधि स्वर के साथ स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। क्या है इसमें? स्वर के साथ, स्वर जैसे आ है, अगर इसके सामने वही स्वर आ रहा हो, स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के साथ में स्वर का जब मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। देखिए, संधि जो संस्कृत है उसमें स्वर संधि के 6 भेद बताए गए हैं, पर लेकिन जो हिंदी है उसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। देखिए, नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि। देखिए, नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 यण स्वर संधि, नंबर 5 अयादि स्वर संधि और नंबर 6 अंत में, इसको हम कहते हैं पूर्व रूप संधि। देखिए, स्वर संधि स्वर के साथ स्वर का जब मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे विद्यालय, इसमें स्वरों का मेल हो रहा है, इधर बड़ा है इधर भी बड़ा है, जब दोनों स्वर मिले तो बना बड़ा, विद्या प्लस आले बराबर विद्यालय। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्वर के साथ जब स्वर का मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि और नंबर 4 यण स्वर संधि, 5 हमारी अयादि स्वर संधि, नंबर 6 पूर्व रूप संधि। अब हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे।
देखिए नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। देखिए दीर्घ की क्या विशेषता है? जब आ ई उ र स्वरों के सामने देखिए स्वरों के सामने क्रम से आ ई उ र स्वर आते हूँ तब दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। देखिए आपको एक बात बताता हूं मैं, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ क्या कहता है? बड़ा। दीर्घ स्वर संधि जब आ ई उ र, जैसे स्वर है हमारे आ ई उ और र, जब ये स्वरों के सामने स्वरों का मेल होता है, जैसे आ के सामने आ जाता है, छोटा हो तब भी बड़ा होगा, बड़ा हो तब भी वो बड़ा कहलाएगा। तो कुल मिला के बात ये, जब हमारे स्वर हैं इन स्वरों के सामने वही स्वर क्रम से उनके सामने आते हों तब दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे देखिएगा उदाहरण, शिवालय। क्या लिखा मैंने? शिवालय। शिवालय का देखिए संधि विच्छेद हम करेंगे इसका, शिव प्लस आलय। क्या लिखा मैंने? शिवालय। जब हमने इसका संधि विच्छेद किया, विच्छेद का मतलब होता है बराबर दोनों हिस्सों में बांट देना, तो शिव प्लस आलय। शिव इधर आ है, इधर बड़ा है, जब दोनों का मेल हुआ तो आ प्लस आ बराबर क्या हुआ हमारा? बड़ा। तो शिव प्लस आलय बराबर शिवालय। जैसे एक अभी मैंने इसके पहले बताया था विद्यालय, संधि विच्छेद हमने इसका क्या? विद्या प्लस आलय। विद्या इसमें कौन सा है? बड़ा। इधर क्या है? इधर भी बड़ा। दोनों को जब हमने मिलाया तो क्या बन गया? बड़ा। तो आ प्लस आ बराबर बड़ा, तो विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। देखिएगा पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। हमारा सभी को देखिए स्वरों के सामने जब स्वर आएंगे तो ही वो दीर्घ संधि कहलाएगी। जैसे गिरीशा, संधि विच्छेद जब हमने इसका किया तो गिरी प्लस ईसा, गिरी प्लस ईसा। गिरी इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई? बोलने पर भी वर्ण शब्द आ रहा है ई प्लस, चलिए इधर देखिए पुस्तक, जब हमने इसकी संधि विच्छेद किया पुस्तक का वर्ण बोलने पर आ वर्ण की आवृत्ति निकल रही है, तो इसमें हमने लिखा आ प्लस इधर कौन सा है? बड़ा। जब दोनों को हमने मिलाया क्या बन गया? बड़ा। तो पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय, इसलिए हमने काम में आखिरी मात्रा को जोड़ दिया। उसी प्रकार गिरीशा, गिरी बोलने पर ई, ईसा, इधर तो बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है पर लेकिन इधर छोटी है, ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगी? बड़ी। अभी मैंने आपको बताया था कि जब स्वर मिलेंगे तो क्या कहलाएगा? दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो गिरी प्लस ईसा बराबर गिरीशा। जैसे भानुबेन, भानु प्लस उदय, भानु उ प्लस उ बराबर बड़ा। आयतन में उ प्लस उ बराबर कहलाएगा हमारा बड़ा। तो उ के साथ में जब उ का मेल होगा, दोनों छोटे छोटे क्या कहलाएगा? बड़ा।
प्लस उ बराबर बड़ा उ भानु से। जैसे वधुत्सव, संधि विच्छेद हमने इसमें किया, वधु प्लस उत्सव, बड़ा उ प्लस छोटा उ, दोनों को जब हमने मिलाया तो बन गया बड़ा उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, वधु प्लस उत्सव बराबर वधुत्सव। समझ में आ रहा सभी को? देखिए नंबर 2 गुण स्वर संधि। अभी हमारी बिंदु क्लियर हो गई है, उसके बाद में गुण स्वर संधि। अब देखिए गुण स्वर संधि की क्या विशेषता है, जब आ के बाद में क्रम से ई उ र और ल, क्या लिखा मैंने, जब आ के बाद, समझना मेरी बात, आ के बाद में क्रम से ई उ र ल आते हैं तब दोनों के स्थान पर जब दोनों के स्थान पर क्रम से ए ओ अर अल हो जाता है। पहले मैंने जब आ के बाद में क्रम से ई उ ल आते हों तब दोनों के स्थान पर क्रम से ए ओ अर अल हो जाता है। उदाहरण देखिए इसका, देखिए सुरेंद्र, क्या लिखा मैंने, सुरेंद्र को अपन जब संधि विच्छेद करेंगे, सुर प्लस इंद्र, क्या लिखा मैंने, सुरेंद्र किया, सुरेंद्र का जब हमने संधि विच्छेद किया तो सुरेंद्र का क्या संधि विच्छेद हुआ, सुर प्लस इंद्र। सुर कौन सा वर्ण आ रहा है इसमें, आ वर्ण, इधर क्या है हमारा ई। अभी मैंने आपको इसमें बताया था आ के बाद आ वर्ण पहले आया, आ के बाद में क्रम से कोई भी ई उ र ल आते हों तब इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए ओ अर अल। अभी बताया मैंने आपको, ए ओ अर और अल। जैसे कि आ के बाद अगर ई आता हो तो क्या हो जाएगा, ए। अगर आ के बाद में क्या आता हो, उ, तो क्या हो जाएगा, ओ। उसी प्रकार र के बाद में अर और ल के बाद में अल हो जाता है। तो सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र, आ प्लस ई बराबर क्या कहना है हमारा, ए। तो सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र। जैसे महेंद्र, तो महा प्लस इंद्र, ऐसा नहीं कि इसमें छोटा है या बड़ा भी आ सकता है। महा आ प्लस ई, दोनों को जब हमने जोड़ा तो क्या बन गया, ए। वही कंडीशन बनेगी, आ प्लस ई बराबर ए, तो महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। जैसे शीतोष्ण, क्या लिखा मैंने, शीतोष्ण। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, शीत प्लस उष्ण, क्या लिखा मैंने, शीत। तो के बाद में क्या वर्ण है, आ वर्ण, उधर क्या है, उ। आ प्लस उ बराबर क्या कहलाएगा, ओ। अभी बताया था मैंने, आ के साथ में जब का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, ओ। तो आ प्लस उ बराबर ओ, तो शीत प्लस उष्ण बराबर शीतोष्ण। समझ में आ रहा है? जैसे परोपकार, संधि विच्छेद किया हमने इसका, पर प्लस उपकार। पर बोला हमने, पर बोलने पर आ वर्ण है,
आ के साथ में ऊ का मेल हुआ, आ के साथ जब ऊ का मेल होगा तो क्या कहलाएगा, ओ। आ प्लस ऊ बराबर ओ, पर प्लस उपकार बराबर परोपकार। समझ में आ रहा है तेरे को?